हाँ तो नमस्ते जी कैसे हैं। स्वागत है आप सबका लक्ष्यवान सीरीज के डे नंबर 3 में। ठीक है, लक्ष्यवान सीरीज का डे नंबर 3 है। क्या है आज लक्ष्यवान सीरीज के डे नंबर 3 है, तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो जल्दी जल्दी आप लोग क्लास में जुड़ जाइए। ठीक है, जल्दी जल्दी आपको क्लास में जुड़ जाना है। ठीक है, क्लास में जल्दी जल्दी आप जुड़ जाइए। ठीक है, तो आज को हम थोड़ा पैटर्न को बदले हैं। क्या कहें, आज पहले हम एसएसटी करने के पैसे पहले हम सोशल साइंस को रखें, उसके बाद हम रखें साइंस को, उसके बाद आपका रखें मैथ का। ठीक है, साइंस के बाद मैथ, उसके बाद आपका हिंदी, उसके बाद आपका लास्ट में आज संस्कृत को रखें। कि संस्कृत कब कब रखें, संस्कृत को आपका आज लास्ट में रखें। ठीक है, पैटर्न को थोड़ा बदलें। ठीक है, तो पहले आप सोशल साइंस पढ़ लेंगे, सोशल साइंस का सारा ऑब्जेक्टिव लगा लेंगे। उसके बाद आपको क्या लगाना पड़े, फिर साइंस का, फिर उसके बाद आपका साइंस का लगाना है, फिर आपका क्या लगाना है, फिर मैथ का। ठीक है, इसी तरह का आपका थोड़ा बहुत आज पैटर्न को चेंज किया। तो जल्दी जल्दी आप क्लास में जुड़ जाइए। बताइए, क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आपको एक बार क्लास को शेयर जरूर करना है। तो चलिए आज क्लास देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, सोशल साइंस का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखिए कि इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। बताइए कौन सी ऊर्जा प्राथमिक नहीं है। प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, विद्युत या कोयला। बताइए कौन सा जो आपका गैस है, कौन सा ऊर्जा प्राथमिक नहीं है। जल्दी कमेंट करिए, फटाक से आपका कमेंट का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी कमेंट करिए। तो जो आपका है विद्युत, ये आपका प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। अगर आप डे ठीक है, डे 1 क्या कहें, डे 1 और डे 2 को नहीं देखें तो आप पहले वो क्लास भी जाके कर लीजिए। ठीक है, आपको डे 1 और डे 2 को भी एकदम कर लीजिए कंप्लीट, तभी जाकर आपका 230/230 का जो सपना है ऑब्जेक्टिव का, वो आपका पूरा हो पाएगा। ठीक है, तो आपको पूरा एकदम डे 1 से एकदम लास्ट तक देखना है। ठीक है, डे 1 से पूरा लास्ट तक क्लास को देखना है। ठीक है, तभी जाकर आप 230/230 ला सकते हो ऑब्जेक्टिव में। तो चलिए, तब का फर्स्ट नंबर का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखिए। 2 नंबर प्रश्न आपका, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। बताइए, जो मनरेगा चलाया गया मनरेगा, तो उसके अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को कितने दिनों तक रोजगार देने का नियम है। तो उसमें 100 दिनों का, ठीक है, 100 दिनों तक का रोजगार देने का नियम बनाया गया था। ठीक है, तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने, जल्दी बताइए, ब्रह्म समाज का जो स्थापना था वो किसने किया था। क्या कहता है, राज राम मोहन राय ने, या दयानंद दयानंद सरस्वती, विवेकानंद ने, या रामकृष्ण परमहंस परमहंस। बताइए किसने किया था। तो ये किया था आपका राज मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक है। ब्रह्म समाज का स्थापना राज मोहन राम ने किया था, सॉरी राज राम मोहन ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखिए। 4 नंबर प्रश्न को देखते थोड़ा आपको जोश में ये एकदम, तभी जाकर पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखिए कि काली मिट्टी उपयुक्त क्या है। कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, बाजार के लिए। जो काली मिट्टी आप किसके लिए अति उपयोगी माना गया है, तो काली मिट्टी जो आप कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 5 नंबर देखिए। 5 नंबर प्रश्न आपका क्या है कि इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। बताइए कौन सा जो मार्ग है सबसे लंबा है, कौन सा राष्ट्रीय मार्ग है सबसे लंबा है। जल्दी कमेंट करिए। जो मार्ग संख्या आपका राजमार्ग संख्या 7 है, वो सबसे लंबा मार्ग है। ठीक है, राजमार्ग संख्या 7 एकदम सबसे लंबा मार्ग है। ठीक है, एकदम सब प्रश्न को बढ़िया सबको तैयार कर लेना है। तो इसका जो पैनल पीडीएफ मिलेगा, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको, इसका जो पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको मिलेगा व्हाट्सअप चैनल पर, नहीं व्हाट्सअप या टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा। तो आपको व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए है। ठीक है, वहाँ से आप जाइए, व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ये 6 नंबर प्रश्न देखिए। 6 नंबर प्रश्न आएगा कि पीतल क्या है, कि पीतल पीतल बनाया जाता है किससे, तांबा से, जस्ता से, तांबा और दस्ता दोनों से, या जस्ता तो तांबा और जस्ता और टीन से। बताइए जो पीतल आपका, पीतल किससे बनाया है, जो पीतल आपका वो तांबा और जस्ता से बनाया जाता है। ठीक है, पीतल तांबा और जस्ता से बनाया जाता है। देखिए ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी। जल्दी कमेंट करिए। गांधी जी थे, साबरमती आश्रम का स्थापना किस वर्ष किया था, 1915 में किया था साबरमती आश्रम का स्थापना। ठीक, 1915। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखिए। 8 नंबर प्रश्न है आपका, क्या है 8 नंबर प्रश्न देखिए। 8 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। आतंकवाद, सुनामी, बाढ़, भूकंप। जो प्राकृतिक आपदा है ये आपका आतंकवाद, ये मानव आपदा है, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है, आतंकवाद कौन लाता है, ये तो मानव करते हैं ना, ये मानव करता है। इसमें
प्राकृतिक का कोई दोष नहीं, ठीक है। जो प्राकृतिक आपदा कौन सा नहीं है, तो आतंकवाद, ठीक है। आतंकवाद आपका ये मानव आपदा है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल अटेंशन है। 9 नंबर तक, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का, जल्दी बताइए। यंग यूरोप का संस्थापक पूछ रहे हैं आपसे, यंग यूरोप का संस्थापन कौन सा? तो मैजिनी जो था, या यंग यूरोप का संस्थापना क्या था, ठीक है। इस आपसे पूछा जाएगा विद्या प्रकाश ऑनलाइन क्लासेस के संस्थापक, तब बोलिएगा सुमन सर। कौन है? तो सुमन सर, ठीक है। उसी तरह यंग यूरोप के संस्थापक मतलब उस चीज़ को कौन बनाया था, ठीक है। जैसे विद्या प्रकाश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को हम बनाए, ठीक है। उसी तरह यंग यूरोप जो संस्था है वो कौन बनाया? तो यू मैजिनी ने बनाया। तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो 10 नंबर प्रश्न देखिए, 10 नंबर प्रश्न आपका कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? बताइए, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल में क्या सबसे ज़्यादा पाए? तो दाल जो प्रोटीन का जो दाल बहुत बढ़िया स्रोत है, ठीक है। दाल में प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो था बिल्कुल राइट आंसर था। तो चलिए 11 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न आपका क्या है? देखिए 11 नंबर जो आपका प्रश्न है, देखिए 11 नंबर प्रश्न आपका क्या है कि ग्राम कचहरी का प्रधान होता है कौन? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? पंच, सरपंच, प्रमुख या न्याय मित्र? बताइए, ग्राम जो कचहरी होता है, अब देखिए ग्राम में मार झगड़ा होता है तो आता है सरपंच मुखिया जी बुलाते हैं, उसी को कहते हैं कचहरी, ठीक है। तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान है वो होता है सरपंच आपका, ठीक है। सरपंच होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखिए कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? जल्दी बताइए कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? जो भारत में आपका राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितना है? तो भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 19। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है। 13 नंबर प्रश्न को देखिए कि 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी थी? 16वीं जो लोकसभा था उसमें महिलाओं की संख्या कितनी, महिला सदस्य की संख्या कितनी थी? उसमें जो महिला संख्या सदस्य की संख्या थी वो 61 था। कितना था? 61। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबको आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखिए। 14 नंबर प्रश्न जो आपका है कि 14 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए एक बार 14 नंबर प्रश्न को नजर डालिए। 14 नंबर प्रश्न को देखिए है कि पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? सैनिक रखने के लिए, अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, अनाज रखने के लिए, पूजा करने के लिए? जो पटना में गोल घर बनाया है वो अनाज रखने के उद्देश्य से बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर है आपका मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन है? मानव पूंजी के जो आपका प्रमुख घटक है वो कौन है? तो आपका ज्ञान है, कौशल है, या क्या बताए? जल्दी बताए। आपका पूछ रहा है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक क्या है? ज्ञान, कौशल, अनुभव, इनमें से सभी। तो मानव पूंजी के ये सभी को एक अवगति प्रमुख घटक है, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न है क्या? 16 नंबर आपका 1977 को लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था? चलिए इसका ऑप्शन देखिए। इसका ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन आपका पहला है कि क्या है? पहला ऑप्शन देखिए, भारतीय जनता पार्टी, जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो बताइए किस राजनीतिक दल को सबसे ज़्यादा बहुमत मिला था? जल्दी एकदम कमेंट करिए, फटाक से जल्दी, फटाक से फटाफट कमेंट करिए। तो आपका जो था वो कौन था? तो वो आपका था जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। फिर 17 नंबर प्रश्न को देखिए, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? जल्दी बताइए, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारत में जो योजना आयोग का गठन था वो था 15 मार्च 1950 ईस्वी का आपका हुआ था। ऑप्शन नंबर है आपका बिल्कुल राइट है। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 ईस्वी का 50 ईस्वी को योजना आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापना कब हुई थी? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? जल्दी कमेंट करिए। तो क्या 1885 में, 1890 में, 1985 में, सॉरी 1895 में या 1900 में? आपका जो 1885 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना, ठीक है। तो 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कि नेपाल नगर प्रसिद्ध है चीनी के लिए, सीमेंट के लिए, अखबारी कागज के लिए, सूती कपड़ों के लिए? बताइए नेपाल नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? नेपाल नगर जो आपका है वो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखिए। 20 नंबर प्रश्न आपका क्या है? ये देखिए 20 नंबर जो प्रश्न आपका है क्या है? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था? सॉरी, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? किसने आरंभ किया था हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन? जल्दी कमेंट करिए फटाक से ना। तो ये आपका किसने किया था? तो आपका क्या था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। सच्चिदानंद सिन्हा ने। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ? पूर्णिया में, चेरापूंजी में, कोच्चि में,
मानसी राव और क्या है मावशीन राव। तो आपका मावशीन राव में सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ? मावशीन राव में। इसे मेघालय भी कहा जाता है, मेघालय भी, ठीक है। मानसी राव या मेघालय भी आपका कभी कभी हो सकता है कि मेघालय भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि नेबोल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है? प्रोफेसर इकबाल हुसैन, फिर मोहम्मद इकबाल हुसैन, फिर आपका प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन, फिर आपका मोहम्मद शफीक हुसैन बताइए। तो क्या होगा 22 नंबर का? जल्दी आपका आंसर बताइए। तो आपका 22 नंबर का होगा प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। तो 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1917 में, 1919 में, 1921 में, 1923 में? बताइए किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना हुई थी? जल्दी कमेंट करिए, बताइए कब हुआ था। तो ये आपका जो हुआ था, कब हुआ था? जल्दी कमेंट करिए फटाफट। आपका हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर ए आपका, सॉरी बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 24 नंबर जो क्वेश्चन आपका क्या है? 24 नंबर क्वेश्चन आपका जवाहर रोजगार योजना लागू कब हुई? रोजगार योजना लागू कब हुई थी? तो 1988 में, 1989 में, 1990 में, 1991 में? जल्दी बताइए कब हुआ था जवाहर रोजगार योजना लागू कब हुआ था? फटाफट कमेंट करिए फटाफट। तो आपका हुआ था 1989 में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन आपका है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? जो भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, कब आया था? 1934 में, 1948 में, 1967 में, 1990 में? बताइए जल्दी कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो भारत में जो आपका अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था वो आया था आपका 1934 में। कब आया था? 1934। ऑप्शन नंबर है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 26 नंबर प्रश्न को देख लीजिए एक बार। 26 नंबर प्रश्न है आपका क्या है कि निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? क्या है? हुड हुडिन हुडिन हुडी हुड हुंड हुंडी हुंडी टोयो टो टो टोयोटा, फोर्ड, टाटा? बताइए कौन सा विदेशी ब्रांड नहीं है? जल्दी कमेंट करिए फटाक से। नहीं ये तो एकदम बिल्कुल आसान है, आप लोग तो जानते ही होंगे। जो टाटा है वो आपका इंडियन है, भारतीय कंपनी है टाटा, ठीक है। भारतीय ब्रांड है ये। जो टाटा विदेशी नहीं है आपका, ठीक है। तो चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र, सीमेंट, या चूना, या सॉरी चीनी या जूट? अब कल ये प्रश्न पढ़े थे, अगर कल आप डे 2 को किए होंगे तो आपको पता होगा कि ये कर प्रश्न कल भी आया था, ये प्रश्न कल भी आया था, ठीक है। तो जो सबका सीमेंट है, सीमेंट ये आपका कृषि पर आधारित नहीं है। इसका जो कच्चा माल होता है वो होता है चूना पत्थर। क्या होता है? चूना पत्थर इसका कच्चा माल होता है। चूना पत्थर इसका कच्चा माल होता है, ठीक है। एकदम बढ़िया से याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो आपका सीमेंट उद्योग जो कृषि से संबंधित नहीं है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन का है क्या है? 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? जल्दी देखिए 28 नंबर क्वेश्चन की। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी बताइए। तो आपका कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में, या इंग्लैंड में, या फ्रांस में, या पोलैंड में? जल्दी बताइए। कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था आपका हुआ था जनवरी में, सॉरी जर्मनी में हुआ था, हम जनवरी बोल दिए, ठीक है। जर्मनी में हुआ था। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखिए। 19 नंबर प्रश्न आपका क्या है? विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, जिसे शॉर्टकट में क्या कहते हैं? शॉर्टकट में कहते हैं WTO, ठीक है। इसे कहते हैं विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्राई, ठीक है। तो चलिए इसकी संस्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की संस्थापना कब हुई थी? जल्दी बताओ। 1922 में, 1993 में, 1994 में, 1995 में? जो विश्व व्यापार संगठन है इसका स्थापना कब हुआ था? इसका जो स्थापना हुआ था 1995 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कब हुआ था? 1995 में, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? बताइए। ये जो कथन आपका ये किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है? यह कथन किसका है? ये जो कथन आपका किसका? जल्दी बताइए। एक कथन आपका अब्राहम लिंकन का। किसका है? अब्राहम लिंकन का। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक। अब्राहम लिंकन। ये एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको एकदम बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब्राहम लिंकन का ये कथन है, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न देखिए।
झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? जल्दी बताइए, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का जो गठन था वो कब हुआ था? तो जल्दी कमेंट करिए फटाफट कि झारखंड राज्य का कब गठन हुआ था। तो जो झारखंड राज्य का आपका गठन हुआ था झारखंड राज्य का, वो तब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। कब? बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हो गया था। ठीक है, तो चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। 32 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम पारित कब किया था? जो भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया था, जल्दी बताए। तो 2004 में, 2005 में, 2006 में या 2007 में? एकदम फटाफट कमेंट करिए। तो कब किया था? कब? 2005 में किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए कि यूरोप का मरीज किसे कहा गया? बताइए, किसे यूरोप का मरीज कहा था? तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा गया था। ऑप्शन नंबर है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका क्या है? देखिए अगला 34 नंबर प्रश्न देखिए। 34 नंबर प्रश्न का सेप्ट्री लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी डेवी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो हेनरी डेवी ने, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, मंदार हिल किस जिला में स्थित है? पहला मुंगेर है, दूसरा भागलपुर, तीसरा बांका और चौथा आपका बक्सर है। तो बताइए मंदार हिल जो है ये किस जिला में स्थित है? जल्दी बताइए। आप पहले एक बार बता दिए आप कहाँ से, कौन सा जिला है आपका, जिला कौन सा है? कौन कौन जिला से आप लोग देख रहे हैं? जल्दी अपना अपना जिला कमेंट करिए। क्या अपना अपना जिला आपका जल्दी कमेंट करिए कि आप कौन कौन से जिला से देख रहे हैं। ठीक है, अपना अपना जिला कमेंट करिए। तो आपको पता होगा हम कहाँ से, हम मुंगेर जिला से हैं। ठीक है, हम जो है कैसे, मुंगेर जिला से। ठीक है, आप लोग अपना अपना जिला फटाक से कमेंट करिए। आप फटाक से अपना अपना जिला का नाम कमेंट में लिखिए। तो देखिए मंदार हिल जो है वो कौन सा जिला में? मंदार हिल आपका जल्दी बताइए। मंदार हिल जो आपका है आपका बांका जिला में। कहाँ है? बांका जिला में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। मंदार हिल आपका बांका जिला में, हम लोग के बगले में है यहाँ पर। ठीक है, मुंगेर और बांका मुंगेर बांका और भागलपुर जानबे करते हैं, एकदम सट्टल है। ठीक है, तो चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन का, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? अब तो जानबे कर, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल छाप, कमल का फूल छाप, कमल का फूल छाप। क्वेश्चन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 37 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि सोलहवीं सोलहवीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 16वीं लोकसभा का चुनाव जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? जल्दी कमेंट करिए। तो 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 में हुआ था। 2014 में हुआ था 16वीं लोकसभा का चुनाव। ठीक है, चलिए कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? जरा जल्दी बताइए कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार जो हुआ था क्या चीन में हुआ था, या जर्मनी में, या जापान में, या रोम में? जो कागज का आविष्कार हुआ था वो आपका चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 39 नंबर प्रश्न देखिए। 39 नंबर प्रश्न का, लिच्छवी लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस जिला में अवस्थित है? किस जिला में अवस्थित है? सॉरी, राज्य, जिला ने राज्य, सॉरी जिला पूछेगा तो आपका वैशाली बोलिए कि बिहार की लिच्छवी गणतंत्र बिहार के किस जिला में स्थित है? वैशाली। क्या होगा? वैशाली में लिच्छवी गणतंत्र अवस्थित है। और जब राज्य पूछ रहा है तो राज्य आपका बिहार होगा। ऑप्शन नंबर है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। 40 नंबर, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है आपका ये कौन सा है? जल्दी कमेंट करिए। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। ऑप्शन नंबर है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए एसएसटी का आपका सारा प्रश्न, आज का एसएसटी का 40 प्रश्न तक, आज के सीरीज में कितना प्रश्न रखे थे? एसएसटी का 40 प्रश्न रखे थे। ठीक है, तो एसएसटी का सारा प्रश्न आपका समाप्त हो गया। अब चलिए साइंस की, अब बढ़िए साइंस की ओर। ठीक है, साइंस की ओर बढ़िए। ठीक है, चलिए साइंस की ओर। अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ एक बार आप क्लास को लाइक कर दीजिए। ठीक है, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब साइंस का क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए साइंस के प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। साइंस के प्रश्न संख्या 1, विज्ञान का प्रश्न संख्या 1 क्या है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है? पहला, पैदल चलना, साइकिल से चलना, मोटरसाइकिल से चलना, इनमें से कोई नहीं। जो आपका मोटरसाइकिल से चलना है ये पर्यावरण के अनुकूल है। क्या है? पर्यावरण के अनुकूल, प्रतिकूल, ठीक अनुकूल। तो पर्यावरण का अनुकूल नहीं है तो ये मोटरसाइकिल से चलना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न देखिए, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? जल्दी बताइए। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो उसके बनते 2 ही आबंधक, 2
दो अवंतक ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर का निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? स्वच्छ ऊर्जा स्रोत कौन सा है? कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी बताइए। जो आपका कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत, जल्दी बताइए। स्वच्छ ऊर्जा स्रोत जो आपका है वो प्राकृतिक गैस है। प्राकृतिक गैस ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 4 नंबर प्रश्न आपका क्या है? देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। स्वपोषी पोषण के लिए आपको इन सभी का जरूरत पड़ेगा। स्वपोषी पोषण कौन करता है? तो पेड़ पौधे। कौन करता है? तो पेड़ पौधे जो है, पेड़ पौधे वो स्वपोषी पोषण करते हैं। स्वपोषी पोषण पेड़ पौधे करते हैं, पौधे। ठीक है, और ठीक है, तो ये सभी चीज का जरूरत पड़ता है उसे। पर्णहरित का भी, सूर्य के प्रकाश का भी, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी जरूरत पड़ता है उसे। ठीक है, तो चलिए 5 नंबर प्रश्न आपका, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो आपका होगा, क्या होगा? जल्दी कमेंट करिए। तो वो आपका CaCO3। ठीक है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CaCO3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए 6 नंबर देखिए। ओजोन परत किस हानिकारक हानिकारक विकर्ण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है? बताइए। ओजोन परत जो है किस हानिकारक विकर्ण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है? जल्दी बताइए। पहला आपका अपकरत विकिरण, तापीय विकिरण, तीसरा पराबैंगनी विकिरण, इनमें से सभी बताइए। ओजोन परत किस हानिकारक विकर्ण से हमें बचाते पृथ्वी का रक्षा करता है? जल्दी कमेंट करिए फटाक से ना। तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? आपका पराबैंगनी किरण से। पराबैंगनी किरण से ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखिए। 7 नंबर प्रश्न आपका क्या है कि निम्न में से कौन सा संबंध, कौन सा संबंध सत्य है? V बराबर IR, या V बराबर R/I V बराबर IR, V या I/R होगा। ठीक है, V बराबर IR या V बराबर IR²। बताइए कौन सा संबंध जो है सत्य है? जल्दी बताइए आप लोग कमेंट में, जल्दी आप लोग का इंतजार कर रहे हैं। तो जो आपका ये कि V बराबर IR, ये आपका सत्य है। क्या है? V बराबर IR ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ये आपका सत्य संबंध है। ठीक है, तो चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? बताइए। जो कोई अंतरिक्ष में जाता है, अंतरिक्ष में, उसे कैसा आकाश दिखाता है? काला दिखाई देता है, या नीला, या लाल, या कोई ऊर्जा नहीं? बताइए। तो जो अंतरिक्ष में जाता है अंतरिक्ष यात्री, उसे आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो 9 नंबर प्रश्न देखिए। 9 नंबर प्रश्न है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सही मात्रक क्या होता है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न जो आवर्धक ऐसा ही मात्रक है वो क्या होता है? जल्दी बताइए। जो होता है आपका मात्रक विहीन होता है। लेंस द्वारा आवर्धन जो ऐसा ही मात्रक होता है वो मात्रक विहीन। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न देख लीजिए एक बार। अगला प्रश्न आपका क्या है कि जैव विविधता क्या है? कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है? जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है क्या? फसल क्षेत्र, नदी तट, समुद्र तट, या वन? जल्दी बताइए कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल, जो विशिष्ट जगह है वो क्या है? वो आपका क्या होगा? तो वन होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन वन होगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए। 11 पर एल्केन, एल्केन का सामान्य सूत्र बताइए। एल्केन का आपका सामान्य सूत्र क्या होगा? जल्दी बताइए। एल्केन का जो आपका सामान्य सूत्र है वो होगा, क्या होगा? CnH2n+2। आपका ये एल्केन का सामान्य सूत्र होगा। क्या होगा? यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो बी है, ऑप्शन नंबर ये है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए। 12 नंबर प्रश्न के निम्न में से कौन एक एकलिंगी पुरुष है? कौन एकलिंगी पुरुष है? बेटा गुड़हल पुष्प, सरसों पुष्प, पपीता पुष्प, या गुलाब पुष्प? बताइए इनमें से कौन सा एकलिंगी पुष्प है? ठीक है, जो जल्दी बताइए। एकलिंगी पुष्प आपका कौन सा है? तो एकलिंगी जो आपका पुष्प है वो कौन है? आपका पपीता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर। पपीता आपका एकलिंगी पुष्प है। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? पहला आपका गिनोरिया, सिफिलिस, मस्सा, इनमें से सभी। बताइए जीवाणु जनित रोग कौन सा है? नहीं है। जीवाणु जनित जो रोग है ये कौन सा नहीं, कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं? तो आपका ये मस्सा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका
बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपका क्या है कि 14 नंबर, निम्न में से कौन सा वो धातु है, आपसे पूछ रहा है। Zn यानी कि जिंक आपका वो धातु है। Ca मिल सकती है, Ca कैल्शियम का वो धातु है। Gn या डी, सी बताइए कौन सा आपका कि वो धातु है, बताइए वो धातु कौन सा, जल्दी बताइए एकदम जल्दी। वो धातु आपका प्रश्न कौन थे जल्दी। 14 नंबर का जो आपका सी होगा, सी आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, सी आपका डी राइट आंसर हो यार। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखिए। 15 नंबर प्रश्न आपका सामान्य अनुशीतलन, अनुशीतलन रक्त दाब होता है। समान जो रक्त का दाब होता है, अनुशीतलन रक्त का दाब, वो क्या होता है, तो वो आपका होता है, क्या होता है जल्दी बताइए। वो आपका 100 कितना होता है आपका, होता है 80 mm/100 120। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखिए कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। हवा, जल, शीशा, हीरा। तो जो आपका हवा है, हवा में सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल होती है। ठीक है, हवा में से भी ज़्यादा निर्वात में होती है। किसमें, निर्वात में ऑप्शन के अनुसार आपका क्या होगा, तो हवा, ऑप्शन के अनुसार आपका हवा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर, ये नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न आपका है कि नेत्र में प्रवेश करने वाला किरण, नेत्र में प्रवेश करने वाली किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, जल्दी बताइए। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर या अभिनेत्र लेंस पर या नोत्र या पुष्ट दृष्टि पटल पर, बताइए जो नेत्र में प्रकाश प्रवेश करती है उसका अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। तो 17 नंबर का इसका जल्दी एकदम आंसर बताइए। 17 नंबर का क्या होगा, तो आपका होगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए 18 नंबर प्रश्न का, पादपों में पाया जाने वाला वृद्ध हार्मोन निम्न में से कौन है। पहला आपका जिब्रेलिन, एड्रीनेलिन, इंसुलिन, थायरोक्सिन। ऑप्शन नंबर आपको बताइए क्या होगा। पादपों में पाया जाने वाला वृद्ध हार्मोन निम्न में से कौन सा है, जल्दी बताइए, जल्दी एकदम फटाफट कमेंट करिए। तो आपका होगा जिब्रेलिन ऑप्शन नंबर है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन आपका है क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन है क्या, देखिए जल्दी एकदम फटाक से ना। 19 नंबर क्वेश्चन, कौन सा वो धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है, जल्दी बताइए कि कौन सा वो धातु जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। पहला मरकड़ी, दूसरा मरकड़ी पारा एक ही है, मरकड़ी या पारा, यहाँ मरकड़ी और पारा एक ही है, मरकड़ी को पारा ही कहता है। ठीक है, तो ब्रोमीन, सल्फर, सोडियम, बताइए कौन सा जो धातु है कमरे के तापमान पर पिघल जाते हैं। तो आपका है सोडियम, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर। सॉरी बी होगा, बी ब्रोमीन होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका चाकू से कटने वाला कौन है, तो जो कौन सा ऐसा पदार्थ है जो चाकू से कट जाता है, तो आपका सोडियम होगा, चाकू से कट जाने वाला होता है सोडियम। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, बताइए कौन सा दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। पहला आपका समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से सभी, बताइए कौन सा दर्पण का धनात्मक, जो आपका धनात्मक फोकस धनात्मक होती है, वो फोकस दूरी आपका धनात्मक होती है, जल्दी बताइए कौन सा दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो आपका होगा उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए आपका बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन आपका है कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है, जैसे पादप हार्मोन इंसुलिन, थायरोक्सिन, एंड्रोजन, साइटोकाइनिन, बताइए कौन सा जो आपका पादप हार्मोन है, जल्दी बताइए कौन सा हार्मोन पादप में पाया जाता है, जल्दी बताइए। तो आपका साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 22 नंबर देखिए। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। पहला लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट, इनमें से कोई नहीं, बताइए रक्त को रोकने के लिए कौन सा
आपका पादप कम करता है तो आपका प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगला 23 नंबर प्रश्न देखिए, हमारा शरीर किस पीएच पारस के बीच कार्य करता है? हमारा शरीर किस पीएच पारस के बीच कार्य करता है? तो आपका करता है कब 0.4 से 8 तक, या 5.0 से 5.8 तक, या 6.0 से 6.8 तक, या 7.0 से 7.8 तक। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही राइट है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? जो छोटी टी है, छोटी टी आपका डबल छोटी टी आपका बौने पौधे को दर्शाता है। जो डबल छोटी टी है, डबल छोटी टी आपका कौन सा पौधे को दर्शाता है? ये आपके बौने पौधे को दर्शाता है। किसको? बौने पौधे को दर्शाता है। ठीक है, समझिए। अब बड़ी टी आपका लंबे पौधे को दर्शाता है। बड़े टी आपका लंबे पौधे को दर्शाता है। ठीक है, तो चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? चलिए 25 नंबर आपका क्वेश्चन हम देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते। 25 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? बताइए। पहला आपका विद्युत मोटर में, दूसरा विद्युत जनित्र अमीटर में, और गैल्वेनीमीटर में। बताइए किस में किया जाता है विद्युत विलय का उपयोग? जल्दी बताइए। विद्युत विलय का जो उपयोग आपका होता है वो किस में होता है? वो आपका विद्युत मीटर में। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन का कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? पहला जैव मात्रा यानी कि बायोमास, पहला नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, भूतापीय ऊर्जा स्रोत, इनमें से कोई नहीं। बताइए जो आपका परंपरागत ऊर्जा है वो कौन सा है? जो आपका परंपरागत ऊर्जा है वो आपका कौन सा है? जल्दी बताइए वो जो आपका है वो कौन सा है? फटाक से ना कमेंट कीजिए। तो आपका होगा जैव मात्रा। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखिए। 27 नंबर जो आपका प्रश्न है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो आपका पहला है मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। आपका मिथेन है, मिथेन ये हाइड्रोकार्बन का सबसे सरल यौगिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए 28 नंबर प्रश्न देखिए। चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है किस पर? चालक का जो प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के तापमान पर, चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर। बताइए चालक का जो आपका प्रतिरोध निर्भर करता है वो किस पर निर्भर करता है? जल्दी बताइए एकदम फटाक से। ताला वो आपका क्या करता है? चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखिए। 29 नंबर प्रश्न आपका है कि मेरू रज्जु निकलता है कहाँ से? मेरू रज्जु जो है आपका निकलता है वो कहाँ से निकलता है? पहला जल्दी बताइए। मेरू रज्जु जो आपका निकलता है वो निकलता है आपका मेंडुला से। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, मेंडुला से निकलता है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? केचुआ, कुत्ता, बिल्ली, बकरी। केचुआ जो है वो ये उभयलिंगी जंतु है। केचुआ में देखिए इधर रहेगा नर, इधर रहेगा नर, इधर रहेगा मादा। एक ही में नर मादा दोनों रहता है। केचुआ में नर मादा एक ही में पाया जाता है। उसे को उभयलिंगी वस्तु जंतु कहा जाता है केचुआ। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न देखिए। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? पहला अपचयन, उपचयन, संरक्षण, संचारण, या कोई नहीं। बताइए जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ का ऑक्सीजन का योग है वो क्या कहलाता है? तो जल्दी फटाफट कमेंट करिए। जो ये क्या कहलाता है वो कहलाता है आपका उपचयन। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 32 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सुरंगम किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है? सुरंगम किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। कौन सा राज्य का जो सुरंगम है किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? जल्दी कमेंट करिए फटाफट। तो आपका ये हो जाएगा किस राज्य का? तो आपका हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 33 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि दांतों को साफ करने के लिए दांत मंजन पर्याय होता है कैसे? जो दांत मंजन होता है वो आपका क्षारीय होता है। आपका जो दांत साफ करता है किससे? क्षारीय चीजों से। किससे? क्षारीय से आपका क्षारीय से
दांतों को साफ किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न आपका क्या है, क्लोरीन के परमाणु संख्या, क्लोरीन के परमाणु की वहत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक की संख्या कितनी होती है? बताइए, क्लोरीन के परमाणु की बहत्तम कक्षा में परमाणु अति इलेक्ट्रॉन की संख्या आपसे पूछ रहा है, जल्दी बताइए कितना रहती है इलेक्ट्रॉन की संख्या जो रहती है आपका कितना, तो 7 रहता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, कितनी होती है? फटाफट कमेंट करिए, तो कितना होती है? तो आपका 2n स्क्वायर ऑप्शन नंबर यानी कि बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? कौन सा धातु का गलनांक जो है सबसे कम होता है? तो आपको कौन सा होगा? तो यानी कि सोडियम धातु का गलनांक जो है सबसे कम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 37 नंबर आपका प्रश्न क्या है? देखिए 37 नंबर जो प्रश्न है क्या है, 37 नंबर प्रश्न को देखिए, पहला प्रश्न आपका है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र आपका क्या है? Na2CO3 इंटू 10H2। कि देखिए हम एक ट्रिक बताते हैं कि धोबिया मतलब धोने वाला सोडा, कि धोने वाला सर कि मतलब कपड़ा धोने में कितना पानी खर्चा हुआ है? तो 10 बाल्टी, कितना? 10 बाल्टी। तो देखिए यहाँ 10 आया ना, 10 बाल्टी कपड़ा धोबिया सोडा यानी कि धोने वाला, कपड़ा धोने वाला सोडा यानी कि मान लीजिए धोबिया मतलब धोने वाला, कि धोने वाला कपड़ा धोने में कितना पानी खर्चा हुआ है? तो 10 बाल्टी, यानी कि जिसमें देखिएगा 10 लगा वो आपका धोबिया सोडा का सूत्र हो जाएगा, यानी कि Na2CO3 इंटू 10H2O। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 38 नंबर देखिए, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? तो बताइए, लाल, नीला, पीला, नारंगी। जो आपका नीला है, नीला, ये वायुमंडल में प्रकाश का जो रंग है ये सबसे ज्यादा प्रकीर्णन करता है, इसलिए आप देखिएगा आसमान का रंग नीला ही क्यों रहता है? आसमान का रंग नीला क्यों रहता है? इसी के कारण नीला रंग ज्यादा प्रकीर्णन करता है। ठीक है, तो चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 39 नंबर क्वेश्चन का, अति भारण के समय विद्युत परिपात में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता, ये बहुत अधिक बढ़ जाता है, इनमें से कोई नहीं। बताइए कि अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो जल्दी कमेंट करिए, विद्युत धारा का मान उस समय क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर विद्युत आवेश का SI मात्रक आपसे पूछ रहा है। तो बताइए विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? तो कूलाम होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। चलिए आपका साइंस का यहाँ सारा प्रश्न समाप्त कर दिया आज का सीरीज का। 40 प्रश्न साइंस में था, कितना सर बताइए कि 40 में आप कितना प्रश्न पहले से याद था आपको? बताइए कि 40 में कितना प्रश्न आपको पहले से याद था? और सबका रिवीजन करना है, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं, सबका रिवीजन करके आना है। ठीक है, इसका पैनल PDF कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं? तो व्हाट्सअप चैनल, क्या होगा? व्हाट्सअप चैनल या टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक कहाँ मिलेगा आपको? डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन हमारे चैनल पर भी जाके ले सकते। तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा व्हाट्सअप और टेलीग्राम दोनों का, वहाँ दोनों ज्वाइन करके रख लीजिए, फॉलो करके रख लीजिए, आपको वहाँ मिल जाएगा इस सबका पैनल PDF, वहाँ से आप इसका रिवीजन करते रहिएगा डेली बाय डेली। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न, अगला आप क्या करने वाले हैं? आप करने वाले हैं मैथ के प्रश्न को, आप क्या करने? मैथ के प्रश्न को करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मैथ को प्रश्न को देखते हैं, मैथ के प्रश्न। चलिए मैथ के प्रश्न संख्या 1 को देखिए, गणित के प्रश्न संख्या 1 आपका पहला प्रश्न क्या है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के मूलों का गुणनफल 8 है, मूलों का गुणनफल कितना दिया है? तो 8 दिया है। तो ए का मान बताइए, आपसे कितना ए का मान पूछ रहा है, तो बताइए ए का मान आपका क्या होगा? ए बराबर क्या होगा? तो मूलों का गुणनफल 8 दिया रहेगा, तो ए का मान जो होगा आपका, ए का मान क्या हो जाएगा? तो ए का मान भी आपका 8 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट, का मान आपका कितना होगा? ए का मान आपका 8 होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 2 नंबर देखिए, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है, या 72 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या पूछ रही है। तो बताइए त्रिज्या इसका, देखिए एक अर्धवृत्त है, मान लीजिए ये आपका क्या है? ये आपका अर्धवृत्त है, इसका जो परिमाप कितना है? तो 72 सेंटीमीटर, क्या है?
72 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या का परिधि बताए, त्रिज्या इसका त्रिज्या बता रहे, आपसे बताइए इसका त्रिज्या क्या होगा। इसका जो आपका त्रिज्या होगा, त्रिज्या क्या होगा तो बताइए। इसका जब 72 सेंटीमीटर है तो परिमाप 72 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या बताइए। इसका त्रिज्या जो होगा आपका, त्रिज्या होगा कितना, त्रिज्या होगा आपका 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन का आपका देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से कौन अभाज्य संख्या बताइए। अभाज्य संख्या 29, 25, 16, 15 बताइए। जब आपका 16 तो ये अभाज्य है, तो 16 भाज्य है, 15 भी भाज्य है आपका, 3 से कट रहा है तो 5 से कट रहा है, ये 25 भी 5 से कट रहा है, तो अभाज्य संख्या आपका कौन है, 29। ऑप्शन नंबर है आपका बिल्कुल ही 29 आपका क्या अभाज्य संख्या है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के मूल्य बराबर परंतु विपरीत चिन्ह हो तो ए का मान बताइए। विपरीत चिन्ह होने पर ए का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो बताइए विपरीत चिन्ह होने पर ए का मान जो आपका क्या होगा, तो ए का मान आपका 0 हो जाएगा। ए का मान आपका कितना हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 5 नंबर देखिए। एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता क्या होती है। यानी कि एक बार आप पासे को फेंकिए, एक बार एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने पर, एक अभाज्य आने पर प्रायिकता क्या होगी। एक अगर आप पासे को एक बार फेंकते हैं उसमें अभाज्य संख्या आता है, एक अभाज्य संख्या आता है, तो प्रायिकता की संख्या बताइए। प्रायिकता की जो आपका संख्या है, प्रायिकता क्या होगी जल्दी बताइए। आपका प्रायिकता क्या होगा, तो प्रायिकता आपका क्या होगा, 1/2, 1/2 आपका प्रायिकता होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन की दो समांतर रेखाओं के बीच दूरी, 14 सेंटीमीटर है। एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है, तो वृत्त की त्रिज्या निम्न में से कौन सी है। वृत्त की त्रिज्या निम्न में से कौन सी है, पहला 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर में से कोई नहीं। तो बताइए वृत्त की त्रिज्या कौन सा है, तो वृत्त का जो आपका त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर। 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या होगा। 7 नंबर जो आपका प्रश्न होगा क्या है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। उनकी त्रिज्या का अनुपात भी आपका कितना अधिया हो जाएगा, यानी कि 2:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है। 8 नंबर प्रश्न देखिए। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है आपका क्या होता है, जल्दी बताइए। कि एक असंभव घटना की प्रायिकता आपसे पूछ रहा है, असंभव घटना की प्रायिकता आपका होता है कितना, 0 होता है। ऑप्शन नंबर है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। असंभव घटना की प्रायिकता से जान गए, प्रायिकता कितना होता है, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है। अधिकतम मान एक होता है। किसी भी घटना का प्रायिकता का अधिकतम जो मान है आपका वह 1 होता है, ठीक है। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिए। 10 नंबर आपका रैखिक समीकरण युग्म x + 3y - 4 = 0 तथा 2x - 5y - 1 = 0, तो क्या होगा। ये कौन सा विरोधी होगा, विरोधी, आश्रित, या इनमें से कोई नहीं। बताइए ये समीकरण का हल क्या होगा, समीकरण का युग्म क्या होगा, जल्दी बताइए। समीकरण का जो आपका युग्म है, युग्म क्या होगा, तो आपका वो विरोधी होगा, वो विरोधी। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 11 नंबर कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु को 3, -4 को कोटि का मान, कोटि देखिए, कोटि और भुज और कोटि देखिए, भुज और कोटि में आपका क्या है, तो देखिए अब पहला कोटि पूछा है, तो बताइए 3 और -4 में आपका पूछा है, क्या पूछा है आपसे, 3 और 4 में आपसे पूछ रहा है कोटि बताइए। तो कोटि आपका क्या हो जाएगा, कोटि देखिए। भुज क्या होता है, भुज होता है आपका आगे वाला क्या होता है, आगे वाला आपका भुज होता है, आगे वाला आपका भुज होता है। और पीछे वाला जो आपका होता है ये होता है कोटि, ठीक है। पीछे वाला होता है कोटि। तो बताइए कोटि क्या हो गया, कोटि आपका -4 को देखिए, -4 ऑप्शन नंबर ए में। अब भुज पूछेगा तो आप 3 बताइएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो भुज पूछेगा तो आगे वाला, कोटि पूछेगा तो पीछे वाला, समझ गए। तो बताइए इसमें कोटि पूछा है तो ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 12 नंबर प्रश्न आपका क्या है कि यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के हल अनंत हो तो उनके आलेख क्या होंगे। यानी दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत होते हैं तो उनका आलेख क्या होगा। यदि उनका आलेख दो समांतर रेखाएं होंगी, या दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, या दो समपाती रेखाएं, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगी, बताइए जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका 13 नंबर प्रश्न है कि 13 नंबर प्रश्न देखिए कि 3.27 के ऊपर डैश डैश 3.27 के ऊपर डैश है क्या, इसका
क्या है, एक पूर्णांक है या एक अपरिमेय संख्या है या एक प्राकृतिक है, क्या है। तो देखिए 3 के ऊपर डैश लगा है, 3 के ऊपर 3.27 के ऊपर डैश लगा है, ठीक है। तो इसका जो मान होगा ये क्या होगा, इसका जो मान होगा ये क्या, जल्दी बताइए। तो इसका मान जो होगा वो क्या होगा, ये एक परिमेय संख्या होगा, क्या परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। 14 नंबर तक, यदि कोई वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा क्या कहलाती है। यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वो रेखा क्या कहलाती है, जल्दी बताइए। वो रेखा क्या कहलाती है, वो रेखा आपका कहलाता है स्पर्श रेखा, स्पर्श करता है, ठीक है, स्पर्श रेखा कहलाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, 15 नंबर प्रश्न आपका क्या है, 15 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए 15 नंबर प्रश्न आपका है कि यदि किसी त्रिभुज यानी कि किसी त्रिभुज एबीसी के दो स्पर्श रे यानी कि ए बराबर 2,3 तथा बी बराबर 1/-3 है एवं केंद्र 0.0, 3,0 है, तो तीसरे शीर्ष यानी सी का नियामक पूछ रहा है। बताइए सी का जो आपका नियामक क्या होगा, आपको बैठ पहले मान लीजिए ना, मान लेना है कि 2y टू क्या है, 2y y2 y1 ऐसे करके आपको मान लेना है, फिर x2 x1 में आपको मान लेना है, ठीक है। जब आपको मान के उसके बाद आपका क्या करना है, तीसरे सी का मान रख के निकाल लेना है। तो देखिए तो आपका 15 का क्या होगा, तो आपका 15 का जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर यानी 6.0 ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट। चलिए 16 नंबर दी, निम्न में से कौन कोस थीटा के बराबर, बताइए कोस थीटा के बराबर आपसे है कौन है। तो जो कोस थीटा के बराबर है क्या है, कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि टी बी तथा टी क्यू किसी ब्रह्म बिंदु टी से एक वृत्त जिसका केंद्र 0 है पर खींची गई दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण ए पी ओ क्यू बराबर 120 डिग्री है, 120 डिग्री है। तो कोण ओ पी टी का मान किसके बराबर है, बताइए कोण ओ पी टी का मान किसके बराबर होगा, जल्दी कमेंट करिए। तो 17 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर बी है, नहीं आपका ऑप्शन 30 डिग्री हो जाएगा, कितना होगा, कोण ओ टी पी का मान आपका क्या होगा, ओ टी पी का मान आपका 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए 98 में कुछ लिखिए, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर जल्दी होते हैं क्या होगा, तो कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर का टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन आपका टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान आपका किसके बराबर होगा, तो ये -1 के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि 15 कोट ए बराबर 8 है तो साइन ए का मान क्या होगा, तो साइन ए का मान आपका 15/17 ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए मैथ आपका यहाँ समाप्त कर दिए। मैथ में आज 20 ही प्रश्न रखे, ठीक है, मैथ में अभी कम ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। मैथ का कितना प्रश्न रखेंगे, 20 ही प्रश्न रखेंगे, ठीक है। अब चलिए पहले क्या करेंगे, आज पहले हिंदी कर लेंगे, उसके बाद संस्कृत को करेंगे, ठीक है। चलिए अब हिंदी के प्रश्न को देखते हैं, हिंदी के प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। चलिए हिंदी के प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं, ठीक है। हिंदी के प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। देखिए पहला क्या है, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था, पहला खिलौना, किताब, पैसा, मछली। जो लेखक विनोद कुमार शुक्ल है वो अपने पिता से क्या मांगना चाहता, तो वो आपका पिता से मछली मांगना चाहता, ठीक है। तो चलिए 2 नंबर प्रश्न देखिए, मंगू जन्म से डॉट डॉट क्या थी, मंगू जन्म से डॉट डॉट रही थे तो क्या, तो पागल, चंचल, अंधी, गूंगी। जो मंगू थी वो जन्म से ही क्या थी, पागल। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिए कि बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते हैं। बिरजू महाराज जो है वो खुद को किसका शागिर्द मानते थे, वो खुद को पिता का शागिर्द मानते थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 4 नंबर प्रश्न आपका है कि 4 नंबर जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है, गाय, नदी, शहर, विवेकानंद। बताइए विवेकानंद जो है ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर देखिए कि सुशीर सुशीर बाधों में शाह की उपाधि प्राप्त है किसे,
तबला को, बांसुरी को, ढोलक को, शहनाई को। तो आपका यहाँ हो जाएगा शहनाई का। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए। 6 नंबर प्रश्न, कर्मधारय समास नहीं है। कर्मधारय समास कौन सा नहीं है? कमल नयनम, जब, चवनी, नीलांबर, कृष्ण सर्प। बताइए कौन सा समास जो है कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? जल्दी बताइए कौन सा समास कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? तो आपका हो जाएगा चवनी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखिए। 7 नंबर प्रश्न आपका क्या है कि 7 नंबर प्रश्न एक बार देखिए कि कविता, कविता है कौन सा कविता है? अवेन्यू, स्वदेशी, हमारी नींद, भारत माता। कविता है, बताइए कौन सा कविता है निम्न में से कौन सा कविता है? तो 7 नंबर का जल्दी बताए। 7 नंबर का आपका क्या होगा? अवेन्यू एक कविता है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर। अवेन्यू क्या है? एक कविता है। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए। 8 नंबर प्रश्न है आपका, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द को कहते हैं क्या? क्रिया विशेषण, सर्वनामिक विशेषण या प्रविशेषण या संज्ञा। जो विशेषण को विशेषता का बतलाते हैं, जो विशेषण की विशेषता को बतलाए उसे प्रविशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए 9 नंबर देखिए। 9 नंबर आपका संधि के भेद कितने हैं? संधि के कितने भेद है? 3, 4, 5, 7। बताइए संधि के कितने भेद है? तो संधि के जो भेद है वो आपका कितना है? तो 3। ऑप्शन नंबर है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिए। 10 नंबर प्रश्न क्या है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था? पहला बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल, ये भूटान। जो बहादुर था वो कहाँ का रहने वाला था? जल्दी बताइए बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो बहादुर रहने वाला था नेपाल का। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 11 नंबर देखिए। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? रामविलास शर्मा का जन्म डॉट डॉट ईस्वी में हुआ था। बताइए रामविलास शर्मा का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? कब हुआ था? तो रामविलास शर्मा जी का जो जन्म हुआ था 1912 में हुआ था। 1912 में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, 12 नंबर देखिए। 12 नंबर आपका परिणाम वाचक विशेषण है कौन? सुंदर, थोड़ा सा, चार, पुराना। कौन सा जो है परिणाम वाचक विशेषण का उदाहरण है? जल्दी बताइए। जो आपका थोड़ा सा ये परिणाम को दर्शाता है। ठीक है, परिणाम वाचक विशेषण आपका थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। तो चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखिए। 13 नंबर प्रश्न आपका क्या है? देखिए 13 नंबर प्रश्न आपका क्या है? देखिए 13 नंबर प्रश्न आपका जल्दी देखिए कि 13 नंबर है कि ढाते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है? मंगम्मा, सीता, लक्ष्मी, पापाती। तो ढाते विश्वास कहानी का जो प्रमुख पात्र है वो लक्ष्मी है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न देखिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, अवेन्यू, मछली। जो हजारी प्रसाद द्वारा रचित कहानी है वो कौन सा है? तो आपका नाखून क्यों बढ़ता है। ऑप्शन नंबर है आपका बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर है आपका राइट आंसर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। अवेन्यू, अवेन्यू किस देश में? रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में। बताइए अवेन्यू कहाँ है? तो अवेन्यू जो आपका है ये आपका कहाँ है? फ्रांस में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, अवेन्यू फ्रांस में है। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखिए। 16 नंबर प्रश्न आपका है क्या है कि जो ज्योतिमर्य, ज्योतिमर्य उदाहरण डॉट डॉट का है? स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, विसर्ग संधि का, समास का। कि ज्योतिमर्य, ज्योतिमर्य उदाहरण किसका है? जोड़ी ज्योतिमर्य उदाहरण जो आपका है ये किसका उदाहरण है? ये आपका व्यंजन संधि का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपका है कि जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ डॉट डॉट समास होता है। कौन सा समास होता है? जहाँ दोनों पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे बताइए कौन सा समास कहते हैं? बोलते द्विगु समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। उसे द्विगु से द्वंद्व समास कहते हैं। हम बोल रहे हैं द्विगु, द्वंद्व, द्वंद्व। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट से। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिए। विद्यालय का संधि विच्छेद पूछ रहा है आपसे। बताइए कि विद्यालय का जो संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या प्लस आलय। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर। विद्या प्लस आलय, विद्यालय का संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम पर गिरा, परमाणु बम डॉट डॉट पर गिरा गया था। तो बताइए द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? जो परमाणु बम था वो कहाँ? तो वो जापान में गिराया था। ऑप्शन नंबर है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या है कि नाखून प्रतीक है किसका? पाशविवृत्ति का, मानवता का, प्रेम का, पौरुष का। तो नाखून जो है ये पाशविवृत्ति का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखिए क्या? 21 नंबर प्रश्न आपका सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? बताइए सेन साहब का जो कार का कीमत था वो कितना था? 7,500 था, 8,500 था, 9,500 था, 7,500 था, 7.5 लाख था। बताइए कौन था? जो सेन साहब की कीमत की कार की कीमत थी वो 7,500 था। ऑप्शन नंबर है आपका
बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 22 नंबर देखिए। 22 नंबर आपका क्या है कि 20 के दांत पाठ कौन सी विधा है? 20 के दांत जो पाठ है ये कौन सी विधा है बताइए। 20 के दांत क्या है? तो 20 के दांत एक कहानी है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 20 के दांत क्या है? एक कहानी है। ठीक है, चलिए 23 नंबर देखिए। 27 नंबर, बाढ़ की समस्या डॉट डॉट कहानी के केंद्र में है बताइए। बाढ़ की समस्या किस कहानी में दिखाया गया था? तो ढाते विश्वास। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट है। बाढ़ की कहानी ढाते विश्वास में हमें दिखाया गया था। ठीक है, प्रश्न को देखते। प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे? संबंध है बौद्ध दर्शन से, वेदांत दर्शन से, मार्क्स के विचारों से, इनमें से कोई नहीं। बताइए प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे? प्रगतिशील साहित्य का संबंध जो आपका ये किससे? तो ये आपका है वेदांत दर्शन। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है। 25 नंबर देखिए। लक्ष्मी का पति डॉट डॉट में नौकरी करता था। तो लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता? तो कलकत्ता में। कहाँ? कलकत्ता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं। कौन? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, निश्चयवाचक। बताइए कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं? जल्दी बताइए कौन सा? तो आपका कौन सा पुरुष? तो ऑप्शन नंबर डी आपका, सॉरी ऑप्शन नंबर आपका निश्चयवाचक जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, देखिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। बिरजू महाराज का संबंध किससे है? बांसुरी वादन से, तबला वादन से, कथक नृत्य या जो बिरजू महाराज थे वो किससे? कथक नृतज्ञ थे, नृतज्ञ। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखिए। 28 नंबर प्रश्न आपका है क्या है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर, शेख बहादुर, बहादुर प्रसाद, बहादुर पंडित। जो बहादुर का नाम था वो पूरा नाम था दिल बहादुर। तो बताइए बहादुर के नाम से दिल किसने उड़ा दिया? तो निर्मला ने। किसने? निर्मला जो थे बहादुर के नाम से दिल को हटा दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। राम नाम बिनु बिरते जगह जन्मा, यह पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति जो है गुरु नानक की है। गुरु नानक जी कहते हैं कि राम नाम के बिना इस जगत में जन्म व्यर्थ है। क्या है? इस जन्म में जन्म व्यर्थ है। किसने कहते हैं? गुरु नानक जी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन आपका है कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास कौन सा है? चतुर्भुज, ऋषिपुत्र, ये चंद्रमुख, ये वनवास। बताइए कौन सा कर्मधारय समास है? जल्दी बताइए। तो आपका जो चंद्रमुख है ये कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर देखिए। कहानी है नाखून क्यों बढ़ते हैं? बहादुर, नौबत खाने में इबादत, परंपरा का मूल्यांकन। बताइए कौन सा कहानी है? तो आपका जो बहादुर, ऑप्शन नंबर बी है, ये कहानी है। बहादुर क्या है? आपका कहानी है। ठीक है, अच्छा चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? नागरी लिपि पाठ के लेखक क्या बोलते हैं? नगर में कैसा लोग रहते हैं? गुण वाले लोग। कौन नगर में कौन सा लोग रहे? गुण वाला यानी कि गुणाकर मूल्य, यानी कि गुण वाला लोग, यानी कि गुणाकर मूल्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 33 नंबर। अज्ञ का पूरा नाम क्या था? अज्ञ का पूरा नाम था सचितानंद वात्सन हीरानंद। ऑप्शन नंबर आपका डी, सचितानंद हीरानंद वात्सन अज्ञ। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 34 नंबर देखिए। 34 नंबर था का बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? जो बिस्मिल्लाह खां का संबंध है वो शहनाई से था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल। आपका हिंदी का आज का कितना प्रश्न रखे थे? हिंदी के सीरीज में आपका कितना प्रश्न रखे? हिंदी का आज हम 34 प्रश्न रखे। ठीक है, संस्कृत का की लगभग यही 34 प्रश्न ही होगा संस्कृत में भी। ठीक है, तो बताइए कल हिंदी का क्लास में हिंदी का कैसा लगा प्रश्न? अब चलिए संस्कृत के प्रश्न को करते हैं। ठीक है, एस एन मतलब संस्कृत है। ठीक है, चलिए आप संस्कृत के प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, अगर अभी तक क्लास को आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ एक बार आप क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में से शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अभी हिंदी के संस्कृत के क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलिए अब संस्कृत के फर्स्ट नंबर प्रश्न को देखिए। संस्कृत के फर्स्ट नंबर प्रश्न का है कि महान से भी महान क्या होता है? आत्मा, परमात्मा, संसार, इनमें से कोई नहीं। बताइए महान से भी महान आपका क्या होता है? महान से महान आत्मा होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखिए कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो ये संपूर्ण संसार ही परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए देखिए चौथा आपका क्या है? चौथा है परिभूत पूर्णंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? बताइए। तो परिभूत पूर्णंदरम स्थानम की संज्ञा जो है
किसको दी गई है बताइए? पाटलिपुत्र नगर को, गुप्तवंश को, बुद्ध को, महाराक्षस को। तो बताइए आपका 3 नंबर का ऑप्शन नंबर है ये आपका बिल्कुल राइट है कि पाटलिपुत्र नगर को दिया गया। ठीक है, परिभूत पुरनंदर स्थानम, ये जो आपका संज्ञा दी गई है पाटलिपुत्र को दी गई। ठीक है, चलिए 4 नंबर देखिए। 4 नंबर गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो ये पटना है, पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिए। 5वां नंबर प्रश्न है यूनान का राजदूत कौन है? यूनान का जो राजदूत था वो कौन था? तो मेगास्थनीज था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए थोड़ी इत्सिंग था। ऑप्शन नंबर डी होगा। यूनान के जो राजदूत थे वो इत्सिंग था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखिए। 6 में स्थिता शौक्रिय मूला ही के नाधानवती जन्नतव, यह उक्त किस पाठ से संकलित है? जो युक्त है यानी कि स्थिता शौर्य मूलाही केना धांतवी जनत्व, ये जो मत है आपका ये युक्त युक्त जो है ये व्याघ्रपति कथा से लिया गया। कहाँ से? व्याघ्रपति कथा से लिया गया। सॉरी, व्याघ्र ने संस्कृत लेकर कहाँ से लिया गया? तो संस्कृत साहित्य लेखिका से लिया गया। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न आपका क्या है? चलिए संस्कृत के फर्स्ट प्रश्न को देखिए। संस्कृत का फर्स्ट प्रश्न है महान से भी महान क्या है? महान से महान भी क्या है? तो आत्मा है। महान से महान क्या है? आत्मा। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 2 नंबर देखिए, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? ये संपूर्ण संसार जो है ये परमात्मा के द्वारा अनुशासित। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 3 नंबर देखिए, परिभूत परिभूत नंद्रतम की संज्ञा किसे दी गई? स्थानम की संज्ञा किसे दी गई? तो 3 नंबर का आपका पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 4 नंबर प्रश्न आपका क्या है? 4 नंबर प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थल है वो पाटलिपुत्र है। ऑप्शन नंबर है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 5 नंबर देखिए। 5 नंबर जो आपका है क्या है कि मेगास्थनीज, यूनान का राजदूत कौन है? यूनान का जो राजदूत था ये मेगास्थनीज था। ऑप्शन नंबर है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। 6 नंबर देखिए, स्थिता स्वीक्रिय मूला ही केना धांतवी जनत्व, यह उक्त किस पाठ से ली गई? किस पाठ से संकलित? बताइए, ये जो युक्त है किस पाठ से संकलित? आपका अलस कथा से। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अगला 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन का क्या है? याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेय को किसकी शिक्षा देते हैं? याज्ञवल्क्य जो थे अपनी पत्नी मैत्री को किसकी शिक्षा देते हैं? तो आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट है, आत्म तत्व की। ठीक है, 8 नंबर थी विजयंका भट्टारिका। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? विजय भट्टारिका जो थे ये चंद्रादित्य की पत्नी थी। चंद्रादित्य। ऑप्शन नंबर है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर। ऑप्शन नंबर है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 9 नंबर देखिए, पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन से प्रभावित होकर लिखा गया? तो ये जो सत्याग्रह गीता लिखा गया था ये महात्मा गांधी के दर्शन से प्रभावित होकर, महात्मा गांधी से प्रभावित होकर ये दर्शन सत्याग्रह गीता लिखा गया था। कौन लिखा था? तो पंडिता क्षमा राव ने। ठीक है, तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो भारत में। भारत में देवता क्या करते हैं? बार बार जन्म लेना चाहते हैं। ठीक है, चलिए आपका है क्या? 11 नंबर, अंतिम शिक्षा संस्कार। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? उपनयनम, सर्वातम, अध्यक्ष अक्षर, तो आपका समावर्तनम। समावर्तनम अंतिम जो शिक्षा संस्कार आपका समावर्तनम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है। ये 12 नंबर के प्राचीन काल में शिक्षक शिष्य को क्या कहते थे? जो प्राचीन काल में शिष्य थे उसे ब्रह्मचारी कहा जाता था। ब्रह्मचारी। ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल ही राइट आंसर। 13 नंबर की विवाह संस्कार के अंतर्गत किया नहीं आता है? विवाह संस्कार के अंतर्गत गौदान नहीं होता है। ऑप्शन नंबर है आपका बिल्कुल ही राइट। गोदान भी है विवाह संस्कार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, चलिए अगला आपका कौन सा? 14 नंबर, बिना बुलाए कौन आता है? बिना बुलाए कौन आता है? तो सज्जन, दुर्जन, मूर्ख, इनमें से कोई नहीं। बताइए कि बिना बुलाए कौन आ जाता है? तो बिना बुलाए आपका मूर्ख आता है। कौन आता है? मूर्ख। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, 15 नंबर देखिए। 15 नंबर, उद्योगिन 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 पुरुषहीन मुपेति लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? बताइए, ये युक्ति है किस पाठ से संकलित है? क्रमवीर कथा, व्याघ्रपति कथा, भारतीय संस्कारा,
भारत महिमा बताइए किस कथा से संकलित है? तो ये जो आपका है ये आपका करमवीर कथा से संकलित है। ठीक है, यानी कि क्या है, या उद्योगिन उद्योगिन यानी कि मेहनत करने वाले पुरुष के पास लक्ष्मी आ जाता है, मेहनत करने वाले पुरुष के पास लक्ष्मी सदैव बसती है। ठीक है, ये करमवीर कथा में है। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न का क्या है, करमवीर राम परवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? करमवीर जो थे राम परवेश राम, उसके परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी थी बताइए? उसके जो परिवार के सदस्य थे वो कितने थे? वो 4 थे। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, आपका 17 नंबर प्रश्न का क्या है? 17 नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? 1822 में, 1824 में, 1826, 1828 में बताइए। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो 1824 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। 18 नंबर देखिए, गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थान है? जो गुजरात में स्थित टंकारा ग्राम है वो किसका? तो वो स्वामी विवेकानंद का, स्वामी बिरजानंद का, स्वामी दयानंद का, इनमें से कोई नहीं। बताइए किसका जन्म स्थान है? तो टंकारा जो है ये किसका जन्म स्थान है, जल्दी बताइए। तो वो आपका स्वामी दयानंद का है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 29 दरिद्र नरभर नीरुजस किमोधपदे किमोपदे पद किस पाठ से संकलित है? किठ पाठ बताइए। व्याघ्रपदी कथा से, या करमवीर से, शास्त्रकारा से, विश्व शांति से? बताइए क्या है? दरिद्रा नर्भ कौंतेय माँ नीरुजस्य की मधु पद किस किन कि दरिद्र को क्या है? दरिद्र हे कुंती पुत्र किसके लिए? कुंती पुत्र ये जो शब्द है ये किसके लिए लिया गया था? कौन सा पाठ का है? ये आपका है का व्याघ्रपति कथा से। व्याघ्रपति कथा में बाघ कहते हैं कि हे सुनाते हैं उसको, किसको? पथिक को। बाघ जो है व्याघ्रपति कथा में पथिक को सुनाते हैं ये कथी क्या मंत्र कि उसमें कहते हैं, हे कुंती पुत्र जिस तरह गरीब को दान की जरूरत है, उसी तरह रोगी को दवा की भी जरूरत है। यही जो है आपका मंत्र कौन सुनाता है? बाघ सुनाता है। किसको? पति को। ये कहाँ से लिया गया? नहीं कि ये व्याघ्रपति कथा से लिया गया। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 20 नंबर है, महात्राम भिक्षाम याचे ये किसकी युक्ति है? ये कौन कहता है? तो शक्र यानी कि इंद्र कहते हैं। किससे? कर्ण से। इंद्र कहते कर्ण से कि महात्राम भिक्षाम माते यानी कि मुझे भिक्षा चाहिए। क्या चाहिए? मुझे भिक्षा चाहिए। ये किस कहता है? कौन कहता है? ये शक्र कहता है। शक्र यानी कि इंद्र। ठीक है, तो चलिए भाई 21 नंबर प्रश्न को देखिए। 21 नंबर प्रश्न आपका, बैरण्य बैरस्य समन्वय असंभवम ये उक्ति किसकी है? यानी कि बैर से बैर का अति समन्वय असंभव है। ये जो कहते हैं ये कौन कहता है? ये कौन कहते हैं? क्या है? महात्मा बुद्ध कहते हैं, या भगवान क्या है? भगवान महावीर कहते हैं, चंद्रगुप्त या कर्ण? बताइए ये कौन कहता है कि बैर से बैर का समन्वय असंभव है? जल्दी बताइए ये कहने वाला कौन था? ये जो कहने वाला था ये कौन है? तो महात्मा बुद्ध कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखिए। 22 नंबर प्रश्न आपका, शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और कर्तव्य का विधान करते हैं? बताइए। दानवों के लिए, मानवों के लिए, छात्रों के लिए, पशुओं के लिए? तो मानवों के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए 23 नंबर देखिए, मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? मीमांसा के दर्शन के रचनाकार कौन है? तो मीमांसा आपका कि जैमिनी जो है आपका, देखिए आपको यहाँ ट्रिक बताते हैं। आपसे बोलिए कि मांस खाए में कितना हो गया? मांस खाए कितना हो गया? जमाना। मांस खाए में जमाना बीत गया। क्या? जमाना हो गया। जमाना मतलब बहुत दिन हो गया मांस खाए, यानी कि जैमिनी जो से जैमिनी होगा। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 24 नंबर प्रश्न देखिए। 24 नंबर प्रश्न आपका क्या? महर्षि व्यास के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या था? महर्षि व्यास जो थे उसके द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए। तो निरुक्तम ऑप्शन नंबर है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, 25 नंबर देखिए। 25 नंबर, अनुच्छेदनम का संधि विच्छेद क्या होगा? अनुप्लच्छेदम अनुत्तम प्लच्छेद अनुदम प्लच्छेद अनुप्लच्छेद। तो बताइए अनुच्छेदनम का संधि विच्छेद क्या होगा? अनुच्छेदनम का जो अनुप्लच्छेदम, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखिए। 26 नंबर प्रश्न आपका क्या है? मना प्लस रंजनम की संधि विच्छेद क्या? मनोरंजनम क्या? मनोरंजनम
मनोरंजन नंबर, तो आपका क्या आ जाएगा 26 नंबर का जो क्या आ जाएगा 26 नंबर का ऑप्शन नंबर डी मनोरंजनम, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 27 का क्या है, 27 का आपका है आ प्लस ए से क्या, आ+a के मेल से कौन सा नया वर्ण बनता है बताइए। आ के प्लस ए के मल से कौन सा मेल से कौन सा नया वर्ण बनता है, तो बनता है ए बनता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 28 नंबर, विद्यार्थी में कौन सी संधि है बताइए। विद्यार्थी में कौन सा संधि है, तो विद्यार्थी में दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ संधि है। कौन सा दीर्घ संधि। 29 नंबर क्वेश्चन देखो, 29 नंबर क्या है कि देशभक्ति का विग्रह क्या होगा। देशभक्ति का जल्दी बताइए, देशभक्ति का जो विग्रह है वो क्या होगा। देशभक्ति का देशस्य भक्ति, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए 23 नंबर के, रामा च सीता च का समस्त पद क्या होगा। रामा च सीता च का समस्त पद क्या होगा, जल्दी बताइए। तो समस्त पद होगा रमा सीते, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहते बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। लंबोदर, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए देह रक्षा में कौन सा समास है बताइए। देह रक्षा में कौन सा समास आता है, तो देह रक्षा में समास आता है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल। 33 नंबर तो बताइए, 33 नंबर का बहुपराभुव सूत्र का उदाहरण, बहुपराभुव सूत्र का उदाहरण क्या है, तो बताइए उसका हिमालयात गंगा प्रवहती, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 34 ने रच धातु के योग में जिसे कोई वस्तु प्रिय लगे उसके लिए चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से होती है बताइए। उसके लिए चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से होती है, तो वो होती है रुचियंत्र प्रमीण, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आपका संस्कृत का जो भी सारा प्रश्न 34 प्रश्न था उसका 34 प्रश्न समाप्त कर दिए। ठीक है, तो बताइए आपका डे यानी कि लक्ष्यवान सीरीज के डे नंबर 3 को करके आपका कैसा फील हुआ, तो बताइए क्या क्लास आपको अच्छा लगा, बताइए आपको क्लास कैसा लगा बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं की, प्लीज़ एक बार क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, लाइक ज़रूर कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगा, कमेंट जरूर एक बार कर दीजिएगा कि कैसा क्लास लगा। ठीक है, तो कल कितना बजे तैयार रहना है डे 4 के लिए। डेली आपका कितना डे 4 आपका कितना डे 4 भी आपका कितना 6 PM डेली आपका 6 PM शाम को 6 बजे आपका डेली क्लास आता है। ठीक है, तो आपको डेली शाम को 6 बजे जुड़ना है। ठीक है, और आपको ऑब्जेक्टिव में 230/230 प्रश्न लाना है, सही करना है, तो डेली शाम को 6 बजे जुड़ना है। ठीक है, विद्या प्रकाश ऑनलाइन क्लासेस पर डेली शाम को 6 बजे जुड़ना है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि नोट्स ले, तो आपको नोट्स लेना चाहते हैं, आप नोट्स लेना चाहते तो 8882301410 इस नंबर पर कॉल करिए, आपको नोट्स मिल जाएगा मात्र 51 पर। अभी ऑफर चल रहा है, तो आपको 5 जनवरी तक, देखिए इस नया साल के ऑफर पर 5 जनवरी तक आपको 51 रुपीज़ में ऑल सब्जेक्ट का नोट्स दिया जाएगा। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का नोट्स देगा मात्र 51 में। ठीक है, तो जल्दी मौका का फ़ायदा उठा लीजिए, अभी ऑफर चल रहा है 5 जनवरी तक ये ऑफर है। ठीक है, तो जल्दी मौका का फ़ायदा उठा लीजिए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं कल डे 4 में। ठीक है, चलिए बाय बाय, धन्यवाद।